हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 12th के लिए है और उसमें केमिकल रिएक्शनें पढ़ना है। तो देखेंगे क्या होगा टॉपिक। सम केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ केमिकल्स रिएक्शनें पढ़ना है। अब कुछ केमिकल्स रिएक्शन किसकी पढ़ना है? एनिसोल की पढ़ना है। तो एनिसोल क्या होगा यहां पर देखेंगे, यानी कि एनिसोल विद रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। किसकी करेंगे? एनिसोल की करेंगे। अब एनिसोल होता क्या है? देखो, एनिसोल में जो होगा आपके पास में जो बेंजीन रिंग होगी ना, उस पर कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन एलिमेंट होना चाहिए। और ऑक्सीजन एलिमेंट से भी कौन जुड़ा हुआ होना चाहिए? CH3 ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, एनिसोल। ये एनिसोल का फॉर्मूला है और मैं इसे ऐसा भी रिटर्न कर सकता हूं। कैसा लिख सकता हूं कि यहां पर कौन? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आएगा? ऑक्सीजन एलिमेंट आ जाएगा। और ऑक्सीजन एलिमेंट किससे जुड़ा होगा? CH3 से जुड़ा होगा। बात वही है। कार्बन की बैलेंस यहाँ ओपन करके दिखाइए, यहाँ पर बस एक साथ में लिख दिया। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है। ठीक है, तो हम इसे HNO2 लिख सकते हैं। जब हम इसे रिएक्शन को कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां से ये ग्रुप NO2 यहां पर आकर के जुड़ेगा। और जैसे यहां पर आकर के जुड़ेगा तो यहां से तुरंत जागा कौन? H पॉजिटिव साइन, और ये H पॉजिटिव साइन रिएक्शन करेगा इस पर। तो यहां पर जैसे रिएक्शन करेगा, यहां से कौन निकालेगा? H2O निकाल देगा। अब जैसे H2O निकालेगा तो यहाँ पर जो कार्बन है, इस कोने पर जो कार्बन है उसकी बैलेंसी कम होगी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो बैलेंसी कम होगी। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोटा सा काम होगा। क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपके पास में O, इससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? NO2। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। इस कंडीशन को ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो। और ऑर्थो को O के द्वारा निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। तो यहां पर लिख देंगे ऑर्थो नाइट्रो। नाइट्रो कौन है? एनिसोल है। तो एनिसोल की बात कर रहे तो एनिसोल लिख देंगे, एनिसोल। फिर से रिएक्शन कराऊंगा नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, उसे ब्रेक करके लिख दिया है HONO2। और जैसे हम इस रिएक्शन को नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, तो यह रिएक्शन फिर से यहां से निगेटिव, यानी कि यहां पर कौन होगा? निगेटिव। यहां पर जो निगेटिव साइन है ये जुड़ेगा किस पोजीशन पर? इस पर। और यहां से H पॉजिटिव साइन जाएगा और OH रिएक्शन करेगा इसके साथ। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से कार्बन की बैलेंस लॉस होगी और कार्बन की बैलेंस उसे पूरी करने पहुंचेगा कौन? NO2। कौन जाएगा? NO2। तो अब इस तरह की कंडीशन की स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। यहां पर OCH3 NO2, और यहां भी कौन है आपके पास में? NO2। फिर से रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी। जैसे इसकी रिएक्शन फिर रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। यहां पर प्लस में कौन है? HONO2, जिसे बोलेंगे क्या? नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। जैसे मैं रिएक्शन करूंगा फिर से यही कंडीशन करेगा कौन? OH जाएगा किस
कोने पर, यानी कि यहां से निकलने वाले H पॉजिटिव के पास में, ठीक है। और जैसे इसके पास में पहुंचेगा तो वहां पर कार्बन की बैलेंसी लॉस हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉस होगी तो यहाँ पर जाएगा NO2। कौन जाएगा? NO2 जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे OCH3 NO2 NO2, और यहां पर भी कौन है आपके पास में? NO2, ठीक है। इनों के नाम लिखेंगे अब। ये तो हमारे पास में कौन था? एनिसोल था, एनिसोल। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास में ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल है, और ये हमारे पास में नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास में क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो, ऑर्थो कोमा पैरा, ठीक है, यानी कि ऑर्थो कोमा पैरा डाई, कौन आ जाएगा? डाई नाइट्रो, नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल नाइट्रिक एसिड। इसका नाम देखो, ऑर्थो कोमा पैरा, ठीक है, यानी कि इसे पी बोलते हैं, ऑर्थो को ओ बोलते हैं और पैरा को पी बोलते हैं, यानी कि इन वर्डों के द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो कोमा पैरा ट्राई, कौन? ट्राई नाइट्रो, कौन आ जाएगा? एनिसोल, एनिसोल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पुनः एनिसोल, एनिसोल विद रिएक्शन, कौन? विद रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन एलिमेंट। जैसे मैं क्या कराऊंगा? एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? हैलोजन एलिमेंट के साथ कराऊंगा। तो क्या कंपाउंड बनेंगे? एक बात याद रखना है कि हैलोजन एलिमेंट जो होता है इसे हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? X के द्वारा निरूपित करते हैं। और X बराबर कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और कौन हो सकता है? आयोडीन हो सकता है। तो मैं किसी एक या दो के साथ करा दूंगा, और अन्य के साथ में खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, एनिसोल और बेंजीन रिन में अल्टरनेटिव बॉन्ड O C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? Br, Br का मतलब कौन हो गया आपके पास में? ब्रोमो, कौन हो जाएगा? ब्रोमो। लेकिन इनमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? ये सिंगल नहीं चलते, Br2 की क्वांटिटी में चलते हैं। जैसे Br2 की क्वांटिटी में चलेंगे तो मैंने Br सिंगल बॉन्ड Br लिख दिया है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा? अब आप जानोगे कि जब रिएक्शन को क्या करा जाएगा? हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो यहां से कौन निकलेगा? H पॉजिटिव साइन निकलेगा, पॉजिटिव साइन निकलेगा। और इन सब पर, यानी कि हैलोजन एलिमेंट, जितने भी हैलोजन एलिमेंट होंगे, इन सब पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। निगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस पर ऋणायन होता है। तो यहां से क्या होगा? ये किसी एक के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या बना देगा? HBr बना देगा, जिसे हाइड्रोब्रोमाइड बोल देंगे। और जब यहाँ की पोजीशन कार्बन की लेस हुई है, किसकी? बैलेंस की, तो यहाँ पर जाएगा कौन? ये वाला Br, ठीक है। तो इतनी बात तो आगे होगी ना समझ में। यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। इस पर कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन की बैलेंस पूरी कर रहे हैं, यहाँ पर Br, ठीक है। अब फिर से मैं रिएक्शन कराऊंगा, यानी कि आगे की तरफ भी रिएक्शन कराऊंगा। Br सिंगल बॉन्ड Br। जैसे मैं इस रिएक्शन को, तो इन पर क्या है? निगेटिव। वही कंडीशन अप्लाई करेगा जो पहले करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आने वाला है? Br। और यहां से कौन निकलने वाला है? H पॉजिटिव साइन। और ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? इसके साथ में रिएक्शन करेगा। और जैसे यहाँ पर रिएक्शन करेगा
तो ये कुछ कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन, इसके पास में कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर भी कौन है आपके पास में, Br है। फिर से मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी, ठीक है। फिर रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, Br के साथ कराऊंगा, क्योंकि Br ही लिया है। अब जो Br ले रहा है, Br, Cl लेना है Cl, F लेना है F, I लेना है I। बस नाम लिख देंगे, इसका नाम फ्लोरो होता है, इसका नाम क्लोरो होता है, इसका नाम ब्रोमो होता है, और इसका नाम होता है आयोडो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से रिएक्शन करूंगा मैं, इस पर निगेटिव चार्ज है। जैसे रिएक्शन करूंगा तो अब हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर कौन है, O H H H, और यहाँ पर कौन है आपके पास में, Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी Br है, और यहाँ पर भी कौन है आपके पास में, Br। तो आप इन्हों के नाम रखेंगे क्या, इसका नाम तो एनिसोल है, एनिसोल। इसका नाम ब्रोमो है, कौन है, ब्रोमो है। ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थो ब्रोमो। ब्रोमो कौन है, एनिसोल है, तो यहां पर लिख देंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल। फिर से इसका नाम कौन आ जाएगा, ब्रोमो, तो यहां पर ब्रोमो लिख देंगे। इसका नाम ऑर्थो कोमा पैरा, ठीक है, यानी कि ऑर्थो कोमा पैरा डाई, कौन आ जाएगा, ब्रोमो। दो बार भी आ रहा है तो ब्रोमो, डाई ब्रोमो, कौन आ जाएगा, डाई ब्रोमो, ब्रोमो। कौन है, एनिसोल है, एनिसोल, ठीक है। अब इसका नाम रखेंगे, इसका नाम भी ब्रोमो है, ब्रोमो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो कोमा पैरा, यानी कि ओ कोमा ऑर्थो कोमा पैरा ट्राई। ट्राई इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 3 बार आ रहा है, कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो, ब्रोमो। कौन, एनिसोल है, तो एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। तो आप किसी के भी साथ रिएक्शन करा सकते हो।